आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में हेलो फरमाइश। श्रोते हो पूर्ण हा कार्यक्रम आपण ऐकत होता। सादर करते होते प्रसाद गुरुजी। हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणीच्या पुणे केंद्रावरून। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सफर में होती है पहचान कि कौन कैसा है। जी हाँ, सुबह सफर, शाम सफर, जारी सफर है अपना। तो एक ऐसा ही सफर आज हम तय करेंगे अपने श्रोताओं के साथ कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। शुरुआत करते हैं इस सफर की इस पहली कॉल के साथ। नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम। मेरा नाम जीतन यादव, बड़ा गांव, जिला गुना, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया है। किराने की दुकान है छोटी सी, उसमें बैठा रहता हूँ और आपकी विविध भारती सुनता रहता हूँ। विविध भारती में कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं? मनचाही गीत है, छाया गीत है, हवा महल है, आपकी ये पुरानी जयमाला है, काफी सहेली है, 3 बजे आती है। अच्छा, यानी पूरा दिन लगा रहता है आपके पास रेडियो? जी मैडम, और ग्रामवासी सब सुनते हैं। अच्छा, आपके गांव के लोग सुनते हैं विविध भारती? जी मैडम। आपके पास आके या उनके अपने मोबाइल सेट पर या रेडियो सेट पर? नहीं, रेडियो भी लगा है, मोबाइल ऐप पे सुनते हैं, पर जो किराने की सामान लेने आते हैं ना ग्राहक, हाँ हाँ, वो भी सुनते हैं। फिर कुछ कहते हैं आपसे? जी। क्या कहते हैं? नहीं, विविध भारती बहुत अच्छा है, और जो हेलो फरमाइश कार्यक्रम है जो तो लाजवाब है मैडम, जो 1 घंटा हम सुनते हैं 4 बजे से 5 बजे तक। जी जी, बिल्कुल सही कहा। नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो लोग आपके यहाँ सामान लेने आते हैं, आप कह रहे हैं कि वो भी कार्यक्रम सुनते हैं विविध भारती के? जी मैडम। तो आपकी दुकान पर रुकते हैं सुनने के लिए, बैठते हैं, आपसे बतियाते हैं इस विषय पर? जी मैडम। क्या कहते हैं, वही जानना चाह रहे थे। बहुत अच्छा है ये प्रोग्राम, और गाने भी एक लाजवाब होते हैं विविध भारती के पास, और मन को सुकून मिलता है। अच्छा, ऐसा कहते हैं? जी। तो चलिए, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, यानी कि विविध भारती को सुनते हुए और जो अन्य श्रोता हैं उनके साथ बतियाते हुए, है ना? तो चलिए, अब बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाएं? मैडम, एक गीत है जंगल लव का गीत है जी, लैला ने कहा जो मजनू। तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। I love
जो मजनू से, रांझा ने कहा जो हीर से, वही मुझसे, वही मुझसे, वही मुझसे कह दे तू I love you, I love you, I love you, I love you। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी मैम नमस्कार, पंकज कुमार बोल रहे हैं, गांव जंदाहा, जिला वैशाली, बिहार से। अच्छा, कैसा है आपका गांव? कुछ बताइए अपने गांव के बारे में, जहाँ रहते हैं आप। जी यहाँ तो एक बरेला झील है जो मीठे पानी का झील है, विदेशी पक्षी आते हैं। हाँ, मीठे झील का है तो जी पक्षी आते हैं। जी यहाँ माना जाता है कि कहा जाता है कि विदेशी पक्षी यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं इस झील के पास, और लोग भी जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, हुआ है। कितनी तादाद में आते हैं पक्षी? खूब तादाद में आते हैं। जी बहुत ज्यादा। तो आप भी गए कभी वहाँ? आपने देखा वहाँ का नजारा कैसा है? बहुत खूबसूरत है मैम, कमल के फूल का भी बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, तब तो और नजारा बहुत खूबसूरत हो गया। क्या बात है, क्या बात है। तो पक्षी आते हैं, फिर वो किस तरह से कितने दिन रुकते हैं? उनकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या मैम वो आते हैं जैसे लोग मेला देखने कैसे जाते हैं वैसे झुंड में आते हैं, और झुंड में ऐसे ही आसपास का माहौल एकदम नजारा देखने लायक रहता है बहुत। लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर फिर वो क्या करते हैं? उड़ते नहीं हैं? उड़ते नहीं है मैम, लेकिन नजारा बहुत अच्छा लगता है देखने में। वो भी अपने जगह पे है, हम भी आप लोग अपने जगह पे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपकी बातें सुनकर हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितना खूबसूरत होता होगा वहाँ का उस बहुत वक्त। खूबसूरत नजारा। चलिए, तो बहुत अच्छा है आपका गांव तो। और बताइए आप क्या करते हैं? जी मैम अभी तो हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं अपने ही गाँव में ही, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन का है। इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं? जी। बिजली का काम सीखा है आपने? नहीं, ये बैटरी लाइन का है। बैटरी लाइन का काम है, तो इसमें भी बड़ा रिस्क रहता है। काम करते वक्त आंखों का ख्याल रखना पड़ता है, ऐसा कुछ है? अभी तो हम जिस लाइन में, इसमें तो सिर्फ सेलिंग का है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं है ना? जी इसमें ज्यादा अभी रिस्क नहीं है। अच्छा बताइए। होते हैं उनका बिजली पे जो काम करते हैं उनको थोड़ा रिस्क होता है करंट लगने का। बहुत ज्यादा रहता है, आंखों को खतरा रहता है, और जिस तरह से करंट पास होता है ना। जी हाँ हाँ, चलिए अच्छी बात है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है। आप अपने काम से खुश हैं? बहुत ज्यादा। और क्या चाहिए? अगर हम अपने काम से खुश हैं तो फिर सब कुछ अच्छा है, बल्ले बल्ले, है ना? जी बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको? जी मैम फिल्म का नाम है दलाल, और उसमें एक गाना है, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, सावरे मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, सावरी मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, सावरी मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में। मेरे लिए है तू अनजानी, तेरे लिए हूँ मैं बेगाना। अनजाने ने बेगाने का दर्द भला जो इस दुनिया ने ना जाना। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, सावरी मन में
हलचल सी मच जाएगी बावरी हो ठहरे हुए पानी में। सब फूलों के है दीवाने, कांटों से दिल कौन लगाए। भोली सजनी मैं हूँ कांटा, क्यों अपना चल उलझाए। रब तुझको कांटों से बचाए, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरी। मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो ठहरे हुए पानी में। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। मैं नईम मलिक बात कर रहा हूँ सेंट्रल कश्मीर से, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मैडम जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ, आपकी प्रोग्राम सुनते हैं और हम शौक के साथ सुनते हैं। और 2 दिन से कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो रही। जब आपकी प्रोग्राम सुनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है यहाँ पर। अच्छा, मतलब आपके कश्मीर में तो बारिश हो रही है और विविध भारती के कार्यक्रम सुनकर आपको गर्मी महसूस होती है? बिल्कुल, मैं रेडियो का बहुत बड़ा फैन हूँ और पिछले लगभग 16 सालों से मैं आपके प्रोग्राम सुनता आ रहा हूँ। जितने भी प्रोग्राम आते हैं, चाहे जो सक्की सहेली है, खवातीनी का प्रोग्राम है और पिटारे के अंदर जो तरह तरह के प्रोग्राम आते हैं वो भी सुनते हैं। आज के फनकार प्रोग्राम सुनते हैं और हमें आकाशवाणी श्रीनगर के माध्यम से आपके प्रोग्राम मिलते हैं। अच्छा, समझ गए। तो आकाशवाणी श्रीनगर भी सुनते हैं कभी कभी आप? जी जी, मैं उसका रेगुलर लिसनर हूँ। मैं वहाँ पर भी कॉल करता हूँ और आपके प्रोग्राम में भी सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रेडियो सुनना। और मैंने ज्यादा तालीम हासिल नहीं की है, लगभग 4वीं 5वीं जमात तक मैंने पढ़ाई हासिल की। हाँ। लेकिन जो इस वक्त मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इसका मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ रेडियो को, जिसने मुझे हिंदी बोलना सिखाया है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने कि आपने रेडियो सुन सुनकर जो है एक अच्छी हिंदी सीख ली है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो रेडियो में तो भाषा की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है ना? बिल्कुल, और तरह तरह की भाषाएं आते हैं ना हमारे देश के अंदर, बहुत सारे भाषाएं और इसीलिए कहते हैं सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल। और कौन कौन से आकाशवाणी आप सुनते हैं? जैसे आपने कहा श्रीनगर सुनते हैं, और कौन से सुनते हैं? इसके अलावा आपने कहा कि विविध भारती मुंबई सुनता हूँ। इसके अलावा मैं रेडियो नजीबाबाद सुनता हूँ, रेडियो लखनऊ सुनता हूँ और रेडियो छत्तीसगढ़ सुनता हूँ। ये रेडियो में सुनता हूँ और मैं उनका भी रेगुलर लिसनर हूँ। और मैं बिजनेस करता हूँ और मेरे पास 2-4 शॉप है, टाइल, मार्बल, सीमेंट, सीपी सामान, पेंट में बेचता हूँ। और दुकान पर बैठे बैठे, और आप यकीन कीजिए कि मैंने 2 रेडियो सेट लगाया अपनी दुकान में। अच्छा, इतने शौकीन हैं आप रेडियो के ना? बिल्कुल। हाँ, तो इतने सारे स्टेशन आप अलग अलग, आपने टाइम मैनेजमेंट कर रखा है? किस समय विविध भारती सुनना है? मैं सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे विविध भारती प्रोग्राम सुनता हूँ। और जो मैंने कुछ रेडियो का नाम लिया है उसी में मोबाइल ऐप की जो प्रोग्राम सुन रहा हूँ, क्योंकि वो सभी प्रोग्राम रात के टाइम में आते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप जैसे लिसनर से बात करने पर पता चलता है कि रेडियो कहाँ कहाँ तक है और हमारे जो श्रोता हैं वो कितनी शिद्दत के साथ रेडियो को सुनते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, आप यकीन मानिए या न मानिए, पिछले लगभग 2.5 घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि उम्मीद कामयाब होती है, और मैंने हार नहीं मानी। मेरे अंदर एक विश्वास था कि मेरी कॉल लग जाएगी और मैं इंशाल्लाह कामयाब इस वक्त हो रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने सब्र किया और मेरी कॉल तो रन लग गई। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, इस खुशी में बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज आप? ये बरसात मूवी का नगमा है, बॉबी देओल ओपन का खन्ना की ये पहली मूवी थी और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर साहब थे वो धर्मेंद्र साहब थे। इसी फिल्म का एक नगमा है, एक हंसी लड़की से हो गया है मुझे प्यार, सोनू निगम साथ में अलका याग्निक। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत। एक हंसी लड़की से हो गया है मुझे प्यार, दिल मेरा धड़का है आज पहली बार।
हंसी लड़की से हो गया है मुझे प्यार, दिल मेरा धड़का है आज पहली बार, छा गई है नजरों पे, कर गई है बेकरार, आज कर दूंगा मैं प्यार का इजहार। हंसी लड़की से हो गया है मुझे प्यार, दिल मेरा धड़का है आज पहली बार, छा गई है नजरों पे, कर गई है बेकरार, हर घड़ी रहता है उसका ही इंतजार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्कार, मैं रमेश प्रजापति, ग्राम बाया, तहसील रहेटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ। कैसे हैं रमेश जी? बस बढ़िया है मैडम, बारिश जा रही है और सर्दी आ रही है, के आनंद ले रहा है, धूप से तेज है और बैठा हूँ दुकान पे और आपसे बात कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात। किस चीज की दुकान है आपकी? मैं एक सिलाई करता हूँ, कपड़ा सिलता हूँ। अच्छा, तो सिलाई रोक कर आपने ट्राई किया है विविध भारती के कार्यक्रम, है ना, हेलो फरमाइश के लिए? जी जी। कितनी देर से ट्राई कर रहे थे? मैं आधा घंटा से कर रहा था। अरे वाह, फिर तो आप भाग्यशाली हैं, आधे घंटे में आपका कॉल लग गया। जी जी जी, है ना। तो सिलाई भी करते रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं? जी, मेरा रेडियो मतलब दुकान खोलता हूँ जब से डीटीएच चालू होता है, तो शाम को मंगल करता हूँ तभी बंद होता है। क्या बात है, हमारे सभी श्रोता इतने विविध भारती के दीवाने हैं कि हम सोचते हैं कि किताब लिख दे अपने श्रोताओं पर। इतनी दीवानगी। प्यार है दीदी। हाँ, आपका प्यार है जो हमको खींच के लाता है। भाई बहुत अच्छा लगता है। इतने सभी श्रोताओं से जब हम बात करते हैं, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल, पता नहीं कितने कितने सालों से विविध भारती सुन रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं, है ना? जी। तो रमेश जी बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको? करतब फिल्म का है, छेला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। चोर समझी थी
थी फूलों का हार निकला, चोर समझी थी मैं, थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं। तलक है कितना सुख से जीना, तलक है कितना सुख से जीना, पूछना हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज के तलवारों से। क्या बात है, क्या बात है, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। जी जी बिल्कुल। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये। जी मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ, उदास एजाज। आज लगभग मैंने 6, 7, 8 महीने के बाद कॉल की है, लेकिन कई दफा कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन वेद भारती में जैसे एक लॉटरी निकलना वैसे वेद भारती में एक कॉल मिलाना। यानी कि आज आपकी लॉटरी लग गई ना फिर से। जी जी बिल्कुल मैम। आप मंदाकिनी जी हो ना? आपकी आवाज तो दिल में बसती रहती है, क्योंकि आपका जो अंदाजे बयां है तो बहुत ही निराला है। क्योंकि विद भारती में जितने भी ब्रॉडकास्टर्स है उनसे हम पहले से ही लगभग कई सालों से, बचपन से ही मिले, मतलब उनकी आवाज दिलों में बैठ गई है। शिफाली जी, उनका अंदाज आने का, और आपका जो अशोक साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत इज्जत करते थे, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे, वो बहुत अच्छा इंसान था जी। और यूनुस जी, ममता जी और त्रिपाठी साहब, जितने भी वहाँ ब्रॉडकास्टर है वो दिल में बसते हैं। क्योंकि वेद भारती ऐसा खजाना है कि ये जो मन आजकल बैठ जाने को कहीं पे ठहराव करता है, जब वेद भारती सुनता है तो मन ठहराव सा करता है। ये मोहब्बत है और ये जो चाशनी है ये वेद भारती के बगैर मैंने कहीं नहीं देखी। इतने सारे स्टेशन है, इतने सारे आरजे है, लेकिन जो क्वालिटी वेद भारती में है, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है, इस डिजिटल दौर में लोगों के पास 1 मिनट की भी टाइम नहीं है, लेकिन वेद भारती ऐसी चीज है, इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी ये अपनी ओर खींचती है। जी जी। और आप एक ठहराव महसूस करते हैं, है ना? मेरा तो यही होता है मैम कि मैं कब आप जैसे ब्रॉडकास्टरों से बात करूं। गाने की तो बस ये बहाना होता है, लेकिन असल में मेरा मन करता है कि मैं वेद भारती के साथ जुड़ता रहूं और 6 प्रेजेंटरों, इनके सब प्रेजेंटरों से बात किया करूं। क्या बात है, क्या बात है। हमें भी अपने इस तरह के सुधी श्रोताओं से बात करने की बहुत इच्छा होती है, जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है। और यकीनन जब एक ब्रॉडकास्टर अपना प्रोग्राम तैयार करता है या कुछ बोलता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि सुनने वाला उसे उतनी ही गहराई के साथ सुने जिस गहराई के साथ वो अपनी बात कह रहा है। तो आप जैसे सुधी श्रोता जब कार्यक्रमों को सुनते हैं, सराहते हैं, ठहराव महसूस करते हैं, तो फिर वो जो ब्रॉडकास्टर है, जो प्रस्तुत करता है, उसे लगता है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। चलिए तो अब सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। बताइए अपनी फरमाइश। एक मूवी आई थी मिथुन चक्रवर्ती की मैम, उसमें एक गाना है कुमार शानू की आवाज में, दिल तेरे नाम से धड़कता है। जी जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत। दिल तेरे नाम से धड़कता है, ओ दिल तेरे नाम से धड़कता है, ओ ये क्या हुआ है मुझको, ये क्या हुआ है मुझको खुदा जाने। तेरे नाम से धड़कता है, दिल तेरे नाम से धड़कता
देखूं मैं तो जहां भी तू आए नजर, हो तेरे प्यार का ही तो है ये असर। हाँ देखूं मैं तो जहां भी तू आए नजर, हाँ तेरे प्यार का ही तो है ये असर। हम ज़माने को ये दिखा देंगे, प्यार क्या है बता देंगे। दिल तेरे नाम से धड़कता है, ओ दिल तेरे नाम से धड़कता है। अब से पहले तो ऐसा हाल न था, हो यूं तो जीना मेरा हाल न था। अब से पहले तो ऐसा हाल न था, हो यूं तो जीना मेरा हाल न था। दिल जब से तुमसे लगाया है, इस जहां को भुलाया है। दिल तेरे नाम से धड़कता है, ओ दिल तेरे नाम से धड़कता हेलो। हाँ हेलो मैम नमस्ते। नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, कौन मोहतरमा बोल रही हैं? अपना नाम बताइए। जी हम निधि गुप्ता बोल रहे हैं, ग्राम पोस्ट भरसर, जिला गाजीपुर से। कहिए, कैसी है निधि जी आप? ठीक है मैम, कितने दिनों से फोन लगा रहे थे, लग ही नहीं रहा था, आज लगाए। आज लग गया ना? उदास क्यों हैं आप? जी लग गया मैम, आज फोन लगाए तो बहुत खुश हैं। हाँ, लग गया आपका कॉल, ऐसी क्या बात है। बहुत से लोग ट्राई करते हैं, नहीं लगता है ना? हाँ। तो उदास होने की तो बात ही नहीं है। और आपका तो नाम निधि है, आप तो निधि हैं। जी मैम। तो फिर आपको उदास नहीं होना चाहिए, आप तो किसी की निधि हैं। सोचिए कितना बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। अपने नाम के अर्थ को समझती है ना आप? जी मैम, निमिष खजाना होता है। इतना खूबसूरत नाम है तो वो आपके व्यक्तित्व में भी होना चाहिए, जी मैम। है ना? अच्छा, क्या क्या काम करती हैं घर के, बताइए। कैसे समय निकलता है आपकी, दिनचर्या क्या है? सुबह उठते हैं 4:30 बजे। 4:30 उठ जाती हैं आप? जी मैम, उठने में फ्रेश होंगे, नहा धोकर पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद बच्चों को नाश्ता बनाएंगे, टिफिन उफिन, बच्चे स्कूल जाएंगे टिफिन लेकर के, फिर आकर घर का सारा खाना वाना बनाएंगे, झाड़ू पोछा बर्तन करेंगे, कपड़ा उपड़ा सब धोएंगे, सब कुछ रेडी से सुनने का टाइम हो जाता है। बच्चे आते भी हैं स्कूल से तो थोड़ा उनको भी टाइम देना पड़ता है। फिर शाम हो जाता है, थोड़ा बहुत टहलते हैं, बच्चों के साथ थोड़ी मौज मस्ती होती है। खाली समय मिलता है तो रेडियो सुनते रहते हैं, हेलो फरमाइश बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये कार्यक्रम हमको। और इस तरह से पूरा दिन निकल जाता है एक गृहिणी का, है ना? जी मैम। हस्बैंड है तो वो इलेक्ट्रीशियन है। वो शाम को घर लौटते हैं। जी मैम। आप उनका इंतजार करती हैं? जी मैम। जब वो आते हैं घर तो चाय बना के रखती हैं, करती है ना ये सब? जी मैम। बिल्कुल। तो ये एक हमारी दिनचर्या है ना, हर गृहिणी की एक दिनचर्या है। और इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है, सुबह से लेकर शाम तक जो है आप काम में लगे रहते हैं, है ना? यही है जिंदगी का। और खुश रहते हैं क्योंकि परिवार है तो परिवार को किसी भी तरह से हमें जमाना है। जो टाइम मैनेजमेंट है वो करना बहुत जरूरी होता है बच्चों के साथ, है ना, घर के अन्य सदस्यों के साथ। फिर भी हम खुश रहती हैं, सबसे बड़ी बात। आप खुश रहती हैं ना?
जी मैम, बहुत खुश है। ये मेरे सबसे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो आपकी बातों से लग रहा है और आपकी खुशी देखकर लग रहा है कि आप खुश हैं। बहुत अच्छा है, आप खुश रहिए, है ना। अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? राजा हिंदुस्तानी का कौन सा गाना? हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर। ये किसे सुनाना चाहती है गाना? अब मेरे हस्बैंड ने। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो फरमाइश कार्यक्रम श्रीनगर मोहम्मदपुरा से जान मोहम्मद ऋषि। आपकी क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। रेडियो ऑन होता है दिन भर सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, आपके प्रोग्राम सुनता है, बहुत ही मनोरंजन हो रहा है जी, बहुत ही मजा आ रहा है। पिछले 2-3 दिन पहले से यहाँ हुई, अब मौसम ठीक फिर से हो रहा है। और ये भी बताना चाहूँगा, पहली बार मतलब एक बर्फ पड़ी 2-3 दिन पहले यहाँ पे। अच्छा, सोनमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में
बर्फ हुआ। तो बर्फ गिरने के बाद का वहाँ का जो जनजीवन है वो कितना प्रभावित होता है आप लोगों के साथ? जो आपकी दिनचर्या है उसमें क्या बदलाव महसूस करते हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा तो कठिन ही होता है, मतलब हमें भी तैयारी करनी कपड़े मतलब गरम गरम पहनने पड़ते हैं। हाँ। कांगड़ी का कोयला इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ। फिर भी मजा आता है, सर्दी में ज्यादा मजा आता है। हम जाते हैं ना यहाँ गुलमर्ग जाते हैं, हाँ। वहाँ स्किल पर जाते हैं, बहुत ही मतलब अच्छा नजारा होता है। हाँ। दूर दूर इलाकों के भी वहाँ पे मतलब टूरिस्ट आते हैं, वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। खासकर जो हमारा मतलब यहाँ पे मतलब रवैया है ना, ये मतलब भाईचारा है, वो बहुत खुश हो रहे हैं। मतलब टूरिज्म हो रहे हैं यहाँ पे, मेहमान नवाजी बहुत ही मशहूर है। जी जी, दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ देखने, उसको उस नज़ारे को देखने ही आते हैं ना। बिल्कुल मंजरा है यहाँ पे जन्नत का। बिल्कुल जन्नत महसूस होती है। और बड़ा अच्छा लगता है जब बर्फ गिरती है और बर्फ की जो बरसात होती है ना, रुई के फाई की तरह गिरती है ना बरसात। बहुत ही आनंद हो रहा है। हाँ, दिसंबर जनवरी से होता है यहाँ पे बर्फ। अभी तो यहाँ पे फिलहाल मतलब जो मैदानी इलाके है ना, अभी तो यहाँ पे मौसम भी ठीक ही है। पहाड़ी इलाकों में पहला बर्फ पड़ चुका। हाँ, पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ चुकी है जी। हाँ। कुल मिलाकर मौसम बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ का हसीन मौसम है। जी बिल्कुल, बहुत ही अपने अपने मतलब खासियत अलग करता है मौसम। 12 महीने मतलब अलग अलग क्वालिटी होती है। बिल्कुल, सर्दी में भी अलग मजा आता है, गर्मी में भी अलग मजा आता है यहाँ पे। बहुत अच्छा आपने वहाँ का वर्णन किया है कि किस तरह से वहाँ का माहौल है और किस तरह से लोग आते हैं देखने, और एक खूबसूरत नजारा आपके वहाँ देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। कौन से गीत सुनवाए आज आपको? रेखी साहब की आवाज में एक सॉन्ग सुनना है मुझे, मेरे हमदम मेरे दोस्त पिक्चर है। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का बहुत ही खूबसूरत गीत चुना है आपने, आई सुनते हैं। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हमें तो यही था गुरूर, गम यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर,
फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। मैम मैं उदयपुर राजस्थान से तिलक निर्णय बोल रहा हूँ। तिलक जी स्वागत है आपका। कैसे हैं आप और कैसा है उदयपुर? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं उदयपुर बहुत अच्छा है, सेकंड कश्मीर है। भाई अभी हमारे यहाँ कई कॉल आ रहे हैं जहाँ हम कश्मीर की बात या श्रीनगर की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ मैम, फिर भी उदयपुर सेकंड कश्मीर है। बहुत खूबसूरत है जी। बिल्कुल मैम, पता नहीं आप उदयपुर। और उदयपुर भी मेरा भी पसंदीदा शहर है, बहुत ही खूबसूरत। मुझे वहाँ बिल्कुल धूल मिट्टी नहीं मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि राजस्थान के अन्य इलाकों में मिट्टी का जो है प्रकोप ज्यादा है। अच्छा बताइए, वहाँ की अभी बारिश खूब हुई होगी? बिल्कुल मैम, बारिश तो बहुत हो गई है, लेकिन अभी फिलहाल अभी 4-5 दिन पहले हुई थी, लेकिन अभी बंद है फिलहाल। वैसे झीलें तो लबालब हो गई होंगी? बिल्कुल लबालब है। पर्यटक भी खूब आ रहे होंगे ना? खूब आ रहे, गुजराती आ रहे हैं मैम, और बाहर से भी आते हैं मैम, विदेश से भी। बिल्कुल, उदयपुर का तो समा देखते ही बनता है। तो उदयपुर की कोई एक ऐसी चीज बताइए खाने पीने की या कपड़ों को लेकर, क्या प्रसिद्ध है? मैम कपड़ों के अंदर तो बंदेज का आता है मैम, तो वो फेमस है बंदेज। अच्छा, उदयपुर का बंदेज भी प्रसिद्ध है? क्योंकि जोधपुर और जयपुर का तो प्रसिद्ध है, बीकानेर का भी प्रसिद्ध है। उदयपुर का बंदेज बहुत है यहाँ पे। अच्छा, हैंडवर्क होता है, हाँ, हाथ से बना हुआ। हाथ से उस वजह से क्या है कि लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, टूरिस्ट तो वो ज्यादा ही पसंद करते हैं, गुजरात से जाते हैं। लेकिन कपड़े महंगे बहुत मिलते हैं वहाँ पर उदयपुर में, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए विशेष रूप से वो सजाए जाते हैं। तो वो क्या टूरिस्ट के हिसाब से थोड़ा सा रेट ज्यादा ही रहता है, लेकिन फिर भी क्या है मैम के चीज मिल जाती है अच्छी वहाँ पे। याद रखने लायक चीज मिलती है जब आप कुछ लेकर आते हैं तो। और खाने में क्या खूबी है वहाँ की? जैसे हम राजस्थान के अन्य इलाकों की बात करते हैं तो कुछ न कुछ प्रसिद्ध होता है। दाल बाटी फेमस रहती है। अच्छा, उदयपुर की दाल बाटी बहुत अच्छी होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेवाड़ है कहता है, मैं उदयपुर तो मेवाड़ में आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से तो हमारे तो क्या है, महाराणा प्रताप भी हमारे इसी भूमि के हैं। हाँ हाँ, तो क्या इसलिए मतलब कहा जाता है वो संग्राम, महाराणा संग्राम सिंह जी यहीं के हैं हमारे। रणबांकुरों की भूमि मानी जाती है ना। तो कुल मिलाकर ऐतिहासिक नगरी है उदयपुर, है ना? तो अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए, आपको कौन सा गीत सुनवाएं आज? फिल्म का नाम है कामचोर और गाने के बोले मैंने तुझ संग ट्वीट लगाई सजना। चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना, सजना ओ रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना, सजना ओ रामा। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना, सजना आजा तेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं, गोरी गोरी बाहों पे कंगना चढ़ा दूं,
मन को है भाई सजना 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 हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम। पंकज नागर बात कर रहा हूँ। पंकज जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नीमच मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैम। जी बताइए, कैसे हैं पंकज जी? नीमच बहुत बढ़िया है, 15 साल से सुन रहा हूँ कार्यक्रम। कई बार ट्राई किया पर कॉल लगा नहीं है, पर आज लगा तो बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपसे बात करने का मौका मिला है। जी, हमें भी अपने नए श्रोताओं से जब बात करने का मौका मिलता है तो अच्छा लगता है, उनके विचार जानने को मिलते हैं। जी जी। तो बताइए पंकज जी, क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एज ए BM हूँ। अच्छा। पूरा MP छत्तीसगढ़ देखता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो एक्चुअल ज्यादातर क्या फील्ड में रहते हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक में LED वॉशिंग मशीन वगैरह इनके। एक्चुअल मेरा चैनल सेल्स का काम है, तो डिफरेंट लोकेशन पे रहते ही हैं। पर कार्यक्रम कभी मिस नहीं करता हूँ मैं। हाँ। कभी मोबाइल में एप्लीकेशन में चला लेता हूँ मैं। हाँ। और कभी रेडियो घर पे कंटिन्यू चलता ही है, घर पे भी सुनते ही हैं। वही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपका जो काम है फील्ड का वर्क है, मैं समझती हूँ। हाँ, है ना? पर तो मैं कार्यक्रम कभी मिस नहीं करता हूँ। देखो कार्यक्रम तो मिस करता ही नहीं हूँ मैं कभी। मैं अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है मैंने। तो काम भी करते रहते हैं और प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं? बिल्कुल, मतलब 15 साल से शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम होगा जो मैंने मिस किया होगा। क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह। पर कॉल करने के लिए ट्राई करते हैं, लगा नहीं। आज शायद आपसे बात करने का सौभाग्य था हमारा, तो बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और हम अपने श्रोताओं को सैल्यूट करते हैं भाई, उनकी जो दीवानगी है, आप लोगों की जो दीवानगी है विविध भारती के प्रति, अपने काम के साथ साथ आप जिस तरह से विविध भारती को मान सम्मान देते हैं, वो बहुत खुशी की बात है। नहीं, उसके पीछे एक रीजन भी है मैम की एक एनर्जी जो रिक्वायरमेंट रहती है संगीत में, वो जादू रहता है। तो चाहे कुछ काम भी कर रहे हो तो अच्छा संगीत सुनने को मिल जाए तो ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। और उसके बाद दूसरा, आप जैसे उनके आवाज सुनने को मिल जाती है, तो वो भी एक पावरफुल टॉनिक रहता है। सही है जी। जरूरी भी है काम के साथ साथ। हाँ, बहुत जरूरी है बिल्कुल। अगर आप 24 आवर काम ही करते रहेंगे तो फिर थोड़ा जिंदगी के बारे में तो आप कुछ जानते ही होंगे वैसे। अपने भारत में जो CRPF है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, जन्मस्थली है नीमच। जी, बहुत अच्छी जगह रहते हैं आप। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? ब्लैकमेल का है। ब्लैकमेल का कौन सा? हर पल में गुनगुनाता भी रहता हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सुनिए अपनी पसंद का गीत। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत
जाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आज जिन श्रोताओं की कॉल लगी है वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने के इच्छुक हों तो हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें, ताकि अधिकतम श्रोताओं को इस कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है 022400246662। नंबर एक बार फिर से 022400246662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार सुबह 10 बजे। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, तो रोजाना सुनिए पिटारा पिटारा। अपने माता पिता की वजह से उन्हें बचपन से मिला क्रिएटिव माहौल। मेरे माता पिता को आप सुन रहे हैं विविध